हेलो नमस्ते। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार है तो आप लोग आई होप आप लोग गुलाल अबीर रंग लगा लिए होंगे। तो अब थोड़ा सा उससे हटकर थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देते। तो आइए शुरू करते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। देखिए आज के जो हम टॉपिक में पढ़ेंगे क्या चीज़ ना, तो आज के टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि देखिए जो जब हम रोते हैं ना तो नाक से पानी क्यों आता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ जानेंगे कि जो ये मानव आँख है ना, इसमें क्या चीज़ कैसे ये वर्क करता है, क्या चीज़ है, कितने इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कैसे जो हमारे आँख पर जो चित्र बनता है वो उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। तो इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए मानव नेत्र आपको बता देते हैं कि जो हमारी आँख है ना, इसका जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी इसका जो डायमीटर का मतलब ये जो आँख है, मान लेते हैं ये हमारी आँख हो गई, तो इसका कितना होगा डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर ये हुआ। इस आँख का भी होता है 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों आँख का जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये देखिए जो ये है ना, ये सेंस ऑर्गन समझ आते हैं। जो आँख है हमारा, यह एक ज्ञानेंद्रिय का काम करता है। किसी भी चीज़ को पहचानने या देखने में जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है आँख ना, यानी ये सेंस ऑर्गन्स में आता है, नंबर 1 पर है। आपको पता होगा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन्स क्या, तो स्किन है। सेंस ऑर्गन टॉपिक आएगा, उसको हम बता देंगे, डिटेल में बता देंगे। तो सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन होता है यानी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उसमें से जो त्वचा है ना, यानी कि जो त्वचा होती है, स्किन होता है, वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स है स्किन। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा फिगर पूरा, यह स्पेशली यह दोनों, यह देखिए सामने से ना, और इसको इसमें पूरा चीज़ दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए आपका कार्निया हो गया, सिलियरी मसल्स हो गया, रेटिना हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, स्क्लेरा हो गया, प्यूपिल हो गया और आइरिस हो गया, और इसके बीच में लेंस हो गया ना। तो हम शुरू करते हैं इधर से एक एक पॉइंट। तो आप थोड़ा सा अगर आँख को ऐसे बंद करके टच करेंगे तो बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है ना, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, तो जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है उसको हम कार्निया बोलते हैं, या लेंस के जस्ट सामने वाला पार्ट होता है यह कार्निया हो गया, जो हमको उभरा हुआ प्रतीत होता है। इसके अंदर आएंगे तो ये पाया जाता है, इसके अंदर आएंगे तो इसमें लिक्विड भरा रहता है ना, लिक्विड भरा रहता है इसके अंदर। ये देखिए जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, हम रेड मार्कर से बता रहे। देखिए ये जो खाली दिख रहा है ना, इसके अंदर इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है ना। इसके जस्ट अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा आइरिस। आइरिस देखिए क्या काम करता है ना, जिसको आप लोग नीली आँख, भूरी आँख, काली आँख बोलते हैं ना, नीले नीले अखियन से सुने होंगे, ब्लू आइज। तो ये जो डिपेंड किस पर करता है, तो आइरिस। देखिए जो आइरिस का कलर यही चेंज हो जाता है ना, ब्लू हो जाता है, तो फिर ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है जो आइरिस हमारा ना उस पर, यानी कि जो आँख का जो पार्ट कलरफुल होता है ना, उसको हम आइरिस बोलते हैं। ये देखिए इसमें आपको दिख जाएगा, इसलिए इसका हमने देखिए ये ना, इसको हम आइरिस बोलते हैं। इसके पीछे आएंगे तो ये होता है हमारा प्यूपिल, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, पुतली बोलते होंगे ना, ठेठ भाषा में उसको पुतली बोलते हैं। तो पुतली इसको बोलते हैं, प्यूपिल ना। प्यूपिल देखिए जो जिसमें से लाइट जो अंदर जाती है ना, यानी उसके पीछे जाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा लेंस। ठीक है, ये आपको लेंस दिख रहा है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस इसलिए पाया जाता है, अभी इसको बता रहे हैं, डिटेल में पूरा बताएंगे। तो देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारे पास 2 लेंस होते हैं, स्पेशली 2 लेंस होते हैं। फिर उसके बाद हम चाहे तो उसको और भी बना सकते हैं। देखिए एक होता है कॉन्वेक्स लेंस हुआ, जो बीच में उभरा हुआ होता है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको हिंदी में उत्तल लेंस बोलते हैं। यह हो गया कॉन्वेक्स लेंस ना। दूसरा होता है यह, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, इसको हिंदी में अवतल बोलते हैं इसको। ये हो गया कॉनकेव। देखिए अब इसको समझिए, कॉनकेव, केव यानी गुफा। देखिए ये अंदर की साइड पूरा पतला कि नहीं, गुफा टाइप ना। तो समझने का बहुत बेस्ट तरीका, ये अंदर की साइड अगर घुसा रहेगा तो उसको कॉनकेव, अगर उभरा रहेगा तो उसको कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या काम करता है इसको भी बताएंगे। इसमें देखिए टोटल जो इमेज बनता है ना, 6 टाइप्स के बनता है, और इसमें बस एक ही बनता है। इसमें टोटल 6 टाइप्स का बनता है, उसमें केवल एक ही बनता है इमेज। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आएंगे ना, तो जो लेंस को जो देखिए जो लेंस है ना, यह जो लेंस है ना, तो लेंस देखिए अगर हमको, जब आप चेक करिएगा, जब
दूर देखना होता है ना, दूर देखना होता है तो हम क्या करते हैं, आँख को एकदम छोटा कर लेते हैं। अगर जब पास देखना होता है ना, देखिए ये जो लेंस को बड़ा और छोटा करता है ना, वह कौन करता है, सिलियरी मसल्स इसको बोलते हैं। इसको पक्षाभि मांसपेशियां भी बोलते हैं, पक्षमाभि मांसपेशियां करके कुछ बोलते हैं ना। तो उसको इंग्लिश थोड़ा सा याद करना आसान होता है, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ये क्या करता है, जो लेंस को ना बड़ा और चौड़ा, जो सामंजन क्षमता होती है ना, जो सामंजस्य, जो लेंस में सामंजस्य बैठाने के लिए हमको जो काम करता है वह सिलियरी मसल्स करता है, ठीक है। अब देखिए ये बीच में आपको पुतली हो गया ना, ये जो आइरिस है ना, आइरिस क्या काम करता है ना, जो लाइट आती है ना, तो लाइट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है, कि कितनी लाइट हमारे आँख में जानी चाहिए। आप अचानक से जब छत पर से आएंगे नीचे ना, तो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, कुछ दिखता नहीं है। तो वह ये जो इसका जो सामंजस्य क्षमता होती है ना, यह मतलब इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए ये हो गया हमारा लेंस ना, ये लेंस को अब इसमें जब लाइट आएगा ऐसे, तो जब अचानक से लाइट आएगा ना, तो यह इसको कम होना ना, तो इसमें टाइम लगता है ना। अगर मान लीजिए जैसे आप अंधेरे में रहेंगे, अगर अचानक से बाहर जाते हैं ना, तो आपको एकदम जो रोशनी आँख में चुभती बहुत ज़्यादा। तो क्यों होता है, क्योंकि जो आँख का जो ये जो सिलियरी मसल्स है ना, इसको थोड़ा सा फैलने में टाइम लगता है ना। देखिए आप जब अंधेरे में आते हैं तो एकदम पूरा आँख जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा फैला देते हैं। किस लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो हमारी आँखों में आ सके, क्योंकि इमेज पूरा क्लियर देख सके। अगर आप अगर ज़्यादा धूप में जाएंगे तो जो आँख का जो लेंस होता है ना, ये पार्ट पूरा एकदम छोटा होता चला जाता है। कि इसलिए होता है, ये जो आगे का आइरिस वाला पार्ट भी पूरा एकदम छोटा हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो लाइट है ना वो आँखों में कम से कम आए। जितना कम आएगा ना, तो इन सब का जो कंट्रोल करता है ना, उसको हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं। जो कंट्रोल करता है उसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। तो अब आगे आएंगे तो यहाँ से एक लेयर आई रहती है, इसको हम रेटिना बोलते हैं। देखिए जो हमारा फिगर बनता है ना आँख पर, पहली बात तो जो आँख पर फिगर बनता है उल्टा बनता है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आँख पर कैसा फिगर बनता है, तो हमारी आँख पर जो फिगर बनता है वो उल्टा बनता है। अब फिगर जो बनता है ना, उसको फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो ऑप्टिक नर्व होता है ना, जो ऑप्टिक नर्व होता है, ये इसको माइंड में भेज देता है। फिर माइंड उस सिग्नल को कैच करता है, फिर उसको रीड करता है, फिर उसके बाद पूरा जो इमेज होता है उसको सीधा करके दिखाता है। तो हमारी आँख पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। कैसे बनता है उसको बता देते। मान लीजिए हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस ना। अगर आपको पता होगा यहाँ से ये रेज आ रही हैं, ठीक है, लाइट रेज को आप बोल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये इमेज हो गया, तो आइसक्रीम बना देते हैं। ये देखिए ये आइसक्रीम हो गया। अब इसका ये जो इमेज बनेगा ये पीछे बनेगा। तो आपको पता है कि जो ये लेंस होता है ना, ये जो लाइट रेज होता है उसको अपसारित करता है। अपसारित का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर ले जाकर रोक देना ना, सिकुड़ना। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा यहाँ पर ना छोटा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। देखिए ऐसे बनेगा ये ना, उल्टा बनेगा। तो वही जो आँख में हमारे होता है ना, वो इसी तरह होता है। जो रेज आती हैं तो ये जब इस साइड जाएंगे तो हमेशा जो इमेज होता है उल्टा बनता है, और इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा, ऑप्टिक नर्व द्वारा दिमाग में भेजा जाता है। दिमाग उसको रीड करके हमको दिखाता है ना। अब आगे आएंगे तो ये आप समझ गए होंगे सिलियरी मसल्स क्या काम करता है। तो जो लेंस है ना उसको घटाने और बढ़ाने का काम करता है। जो लेंस होता है इसमें भी लिक्विड भरा रहता है ना, जेली टाइप आप देखे होंगे, जेली टाइप का होता है। फिर इसके बाद आएंगे इधर ना, ये देखिए जो स्क्लेरा क्या चीज़ है ना, तो जो वाइट वाइट पार्ट दिखता है लेंस के नीचे का, जो बाकी वाइट वाइट पार्ट दिखता है ना, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। आप लोग को शायद देखेंगे आँख में ना, कभी कभी देखेंगे तो ब्लू और रेड कलर की ऐसे ऐसे धारियाँ निकली रहती हैं ना, उसको ये क्या होती है, तो ये ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ होती हैं। इसमें एक देखिए ये जो धमनी हो गया और एक आर्टरी, एक आर्टरी हो गया और एक वेन्स हो गया, यानी धमनी और सिरा हो गया ना, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है आँख में भी। तो ये जो रेटिना होता है, हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है ना। हमारा जो इमेज बनता है वो रेटिना पर, यहाँ से देखने के बाद यहाँ देखिए यहीं पर एक ठो पाया जाता है। अगर यहाँ पर इमेज बना तो इमेज एकदम साफ बनता है। इसको रेटिना को आप दृष्ट पटल भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ही इमेज बनता है। रेटिना के जस्ट पीछे ना एक, जैसे मान लीजिए अगर इसी को हम यहाँ से काट कर जूम करें
ना। इसी पॉइंट को अगर हम काट कर जूम करें तो देखिए हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा रेटिना हो गया, ये हमारा रेटिना हो गया, ठीक है। अब इसी के पीछे एक और लेयर पाई जाती है पतली सी ना, ऐसे एक लेयर पाई जाती है, मतलब ये जो रेटिना जस्ट पीछे पाई जाती है, फिर इसके पीछे ये आपको मिल जाएगा पूरा बाहर का, ये ऐसे है ना। तो ये जो बीच वाला यानी कि रेटिना के जस्ट पीछे का होता है ना, इसमें दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला एक रॉड की तरह होता है, छड़ की तरह, और दूसरा कोन की तरह ना, शंकु की तरह। तो जो रॉड होता है, जो छड़ होता है ना, ये लाइट समझते हैं ना, ये लाइट को ऑब्जर्व करता है। लाइट जो हमारी आँख में लाइट आती है उसको कौन सा ऑब्जर्व करता है, तो रॉड जो छड़ होती हैं उस टाइप की जो सेल होती हैं, जो ये रॉड सेल होती हैं वो लाइट को, जो कौन सेल होती हैं वे कलर को रीड करती हैं। जो कोन वाला हुआ वो कलर को, जो रॉड वाला हुआ वो लाइट को ना। अब देखिए जो हमारी आँख है इसमें भी पूरा लिक्विड भरा रहता है, और इसमें देखेंगे अगर आँख है ना, अगर बाहर देखेंगे तो आँख 104 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ऊपर देखेंगे यानी कि मान लीजिए ये हमारी आँख है ना, ये देखिए हमारी आँख हुई। अब यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो कितने डिग्री तक आप देख सकते हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका बेस हो गया ना। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऊपर कितने डिग्री तक जा सकते हो, तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 55 डिग्री, समझ गए। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी आंख जो ऊपर कितने डिग्री तक देख सकती है, तो 55 डिग्री, ओनली 55 डिग्री। अगर नीचे की बात करें ना, तो नीचे कितना देखेगा, तो ये ऊपर का हो गया। अब नीचे आएंगे तो ये आएगा 75 डिग्री। देखिए जो हमारा बेस होता है ना, वे हमारी आंख के एकदम पैरेलल होगा, मतलब सीधा होगा, समझ गए, मतलब वो आंख के एकदम सीधा होगा। तो ये 75 डिग्री नीचे का बन गया, और ऊपर का कितना हो जाएगा 55 डिग्री ना। अब देखिए नासा यानी कि जो नाक के पास है, तो इसको अब समझाते हैं हम कैसे बनेगा। देखिए जो नाक के पास कितने डिग्री का एंगल बनता है, इसको भी आप समझ लीजिए। नासा यानी नाक हो गया, तो देखिए ये आँख हो गया ना, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, थोड़ी सी आँखें खतरनाक हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए आँख हो गई, ये भी आँख हो गई, डरिएगा मत। ये देखिए नाक हो गई, ये इसको हम बना देते हैं मुंह। चलिए, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा कितने का, 55 डिग्री का भी बनेगा। यानी यहाँ से अगर आप लाइन खींचेंगे तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये 55 डिग्री का बनेगा, समझ गए। इधर से भी अगर लाइन खींचेंगे तो एंगल कितने का बनेगा, तो 55 डिग्री का, ये आप समझ गए होंगे। इसको अगर हम पूरा कंप्लीट कर लें तो इधर कान बना देते हैं, इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं, इसका ये सिर हो गया। ये लीजिए आपका टकला महाराज बन गए। तो ये 55 डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री हो गया। यानी कि एंगल अगर नाक और आँख के बीच में जो एंगल बनता है वो 55 डिग्री का बनता है ना। अगर एक आँख से टोटल देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो टोटल 105 डिग्री का एंगल बनता है। इसी में हम समझा देते हैं, इसी फिगर में हम इसको भी समझा देते हैं कि एक आँख से कितने डिग्री का एंगल कैसे बनता है ना। तो एक आँख से जो एंगल बनता है वो 105 डिग्री का, ये हो गया हमारा। देखिए ये आँख हुई ना, इससे आप टोटल कितना देख सकते हैं, तो इससे आप टोटल देख सकते हैं तो थोड़ा सा 105, ये 90 से थोड़ा ज़्यादा, तो यह 105 डिग्री। इधर से भी बनेगा तो 105 डिग्री, समझ गए। अगर दोनों से देखेंगे टोटल मिलाकर ना, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कि आप पूरा, मतलब ये जो कंधा दिख रहा है ना, कंधा इसके पूरा रुकिए, इसको हम फिगर में समझा देते हैं। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, अगर दोनों आँख से देखेंगे तो ये पूरा ऐसे फिगर बनेगा, ये पूरा ये होता है 180 डिग्री, यानी एक सीधी लाइन ना, एक सीधी लाइन पूरा 180 डिग्री का होता है। अगर आप देख सकते हैं ऐसे, तो ये कंधे के पूरा सीधा सीधा बनेगा, तो 180 डिग्री ये हुआ। इसमें तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ कैसे था। यह जो ब्लू कलर और ये समझ गए होती हैं ब्लड वेसल्स हैं, वाहिनियाँ होती हैं। कुछ बात करते हैं,
देखिए अब आते हैं आँख के ऊपर की बात करते हैं। तो आँख में जो पलक होता है ना, आपको पता होगा कि पलक बस जो ऊपर वाली पलक होती है वही अप डाउन होती है ना, नीचे वाली नहीं होती। अब यहाँ पर हम बता देते हैं। अब आते हैं बात कि देखिए अब यह फिगर जो आपको दिख रहा होगा ना, अब यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आँख जब हम रोते हैं तो आँख से पानी आता है, ठीक है, लेकिन नाक से पानी क्यों आता है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए फिगर को समझिए, आप समझ जाएंगे। यह हुआ आँख, बस एक ही फिगर ले रहे हैं। यह हुआ आँख, कहिए तो आप नीली आँख बना दें ऐश्वर्या राय की तरह, नहीं तो एंजेलिना जोली का बना दें। ये देखिए हो गई नाक, ठीक है, हम आधा पार्ट ले रहे हैं ना। अब देखिए इसी के बगल में यहाँ पर पाई जाती अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि यहाँ पर इसी के बगल में ऐसे ना। देखिए इसके ऊपर पाया जाता है क्या, पलक ना, पलक भी बना देते हैं रेड से, ये मान लेते हैं हमारी हो गई पलक, ठीक है ना। अब देखिए जो इसका जो सेक्रेशन होगा यह कौन सी है, तो इसको हम बोलते हैं अश्रु ग्रंथि है। अश्रु ग्रंथि यानी कि जिससे आंसू का सेक्रेशन होता है, जो आंस आती है ना उससे। तो ये देखिए जो पलक है ना, इसी में पूरा लाकर सेक्रेशन करता है। और पलक जो के नीचे होता है ना, यह जो पलक के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं नेत्र श्लेष्म कला। ये जो पलक है ना, पलक के नीचे पाया जाता है एक नेत्र श्लेष्म कला, एक झिल्ली होती है जो आंख को पूरा नमी पहुंचाए रहती है, तो उसको हम बोलते हैं नेत्र श्लेष्म कला। पलक के नीचे इसी में यह लाकर गिराती है, नेत्र श्लेष्म कला, नेत्र श्लेष्म कला। इसको आप कंजक्टाइवा भी बोल सकते हैं, कंजक्टाइवा इंग्लिश इसका है, कंजक्टाइवा। देखिए जो अश्रु ग्रंथि है ये आँख के जो आँख के ऊपर और पलक के नीचे जो कॉर्निया वाला भाग है ना, इसको छोड़कर, और जो पलक है ना उसके नीचे पाई जाती है। यह काम क्या करती है, कंजक्टाइवा या नेत्र श्लेष्म कला, यह एक प्लास्टिक की तरह होती है। इसको पानी से मतलब नमी पहुंचाए रहती है, जिससे आँख हमारी सूखी ना हो सके, ड्राई ना हो सके। नहीं तो आपको पता होगा अगर यह भीगी ना रहे तो आँख में घर्षण के कारण ना जो स्क्रैच आ जाएगा, आँख खराब हो जाएगी। तो यह जो नेत्र श्लेष्म कला होता है ना, यह आँख को नमी पहुंचाया रहता है। तो इसी में जो सेक्रेशन या अश्रुग्रंथि यानी आंसू, टीयर्स का जो सेक्रेशन करता है, किसमें करता है, नेत्र श्लेष्म कला में करता है, और ये आँख को पूरा नमी पहुंचाए रहती है। अब इसी से देखिए, इसी के बगल में यहाँ से इसका एक पार्ट देखिए, यह तो हो गई नाक, यहाँ से ऐसे नाक बना दी। अगर इसके आप अंदर जब इसको काटेंगे ना तो आपको ऐसे एक पतली नली करके ऐसे आएगी नाक में ऐसे ना, ऐसे। तो देखिए जो सेक्रेशन होता है ना, जब इससे जो सेक्रेशन होता है तो जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये पलक में आते हैं, पलक यानी आँख में तो आते ही हैं, मतलब आँख से ऐसे ऐसे गिरते ही हैं, इसमें से इस हिस्से से भी आ जाते हैं जो आंसू होते हैं ना। इसीलिए जब हम आँख में दवा डालते हैं ना, तो हमारे नाक में भी दवा का जो टेस्ट होता है, मतलब अगर कड़वा है ना या मीठा है, कैसा भी रहेगा, जो उसका टेस्ट होता है वह हमको पता चल जाता है। तो ये जो अश्रु ग्रंथि हुआ, ये आँख में तो ये इसमें तो छोड़ेगा ही, मतलब आँख से पानी आएगा, और उसके साथ ये जो नाक में भी इसकी एक पाइप ट्यूब की तरह होती है, आई रहती है, तो ये नाक से भी ऐसे पानी गिरता है। तो रोते टाइम इसीलिए सब नाक से पानी आता है, समझ गए। तो इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं कि जो हमारे आँख के जस्ट ऊपर साइड में ना, दोनों साइड होता है, एक ही साइड नहीं, दोनों साइड। इधर भी बनाएंगे तो इधर भी हो जाएगा, बना देते हैं उसको भी, पूरा फिगर आपको हम दिखा देते हैं। ये हो गई नाक, कुछ ज़्यादा मोटी हो गई। ये हो गई हमारी आँख, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये मस्त नैना हो गए। अब यहाँ पर भी बना देते हैं हम क्या, अश्रु ग्रंथि, ये ऐसे पाई जाती है यहाँ पर। और इसके जो पलक है, ये मान लेते हमारी पलक है, इसको मान लेते ऐसे बंद की है ना, तो इसमें सेक्रेशन करेगा, तो इसी के बगल में ऐसे करके यहाँ से, तो यहाँ से तो आँख से पानी आएगा ही आएगा ना, तो इसका जो सेक्रेशन होगा इस ट्यूब से भी हो जाएगा अंदर ऐसे, तो ये नाक से पूरा पानी आता रहता है। तो इसलिए हम जब रोते हैं
तो आँख से पानी आता है, उसके साथ नाक से भी पानी आता है। तो यह जो अब इसीलिए हम जब आँख में दवा डालते हैं ना, तो नाक से भी उसका जो टेस्ट होता है, अगर कड़वा है ना तो भी पता चल जाता है हमको। समझ गए होंगे। तो अब आते हैं, देखिए जो आपको पता होगा कि जो एसी करंट, देखिए उसको हम एसी करंट आप लोग जानते हैं, एसी करंट। देखिए एसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एसी करंट को अल्टरनेट करंट बोलते हैं ना। आपको पता होगा कि जैसे यह खम्मा है पूरा, मान लेते हैं ना, अगर यहाँ से आपकी बिजली घर में आई है, ठीक है, मान लेते हैं आपका घर है, यहाँ से आपकी बिजली आई है, मान लेते हैं एक बल्ब जल रहा है आपका 100 वाट का, यहीं पे टांग देते हैं, मान लीजिए ये 100 वाट का बल्ब है, ये जल रहा है ना, इसमें ये करंट आया, तो यह 1 सेकेंड में 50 बार जलेगा बुझेगा बहुत जल्दी के साथ। जो हमारा एसी करंट आया रहता है ना, यह बिजली का खंभा है, यहाँ से एसी करंट आया तो हमारा जो 100 वाट का बल्ब या कुछ भी होगा, तो यह 1 सेकेंड में 50 बार जलेगा और बुझेगा, यानी कि जो करंट वो आएगा जाएगा ना, इतना तेज आता है 1 सेकेंड में 50 बार ना। तो ये हमारी आँख से पता नहीं चलता। ये देखिए पता इसलिए नहीं चलता कि इतना तेज में जो हमारी आँख की जो सामंजस्य क्षमता है ना, सिलियरी मसल्स इतना तेज काम नहीं कर पाती, तो इसलिए हमको पता नहीं चलता। आप लोग मूवी देखते होंगे, पिक्चर जिसको हम चलचित्र बोलते हैं ना, मूवी देखिए, जो मूवी स्टार्ट होता है ना, उसमें ढेर सारे पिक्चर्स होते हैं, वे जो चलता हुआ फिगर दिखाई देता है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक डायरी लीजिए, उसको आप मान लीजिए डायरी हुआ ना, ये मान लेते हैं हमारे पास एक डायरी हो गई मस्त। अगर आप इसके पेजेस को आप देखे होंगे, बहुत लोग छोटी छोटी डायरी पर मेंशन करते हैं, अगर इसके पेजेस पर, हर पेज पर अगर आप ऐसे कोई फिगर बनाते हुए जाएंगे, जब उसको आप जल्दी से खोलते हैं ना, तो वे ऐसा लगता है कि फिगर हमारा चल रहा है ना। तो उसी तरह जो हमारा पिक्चर्स होते हैं, जो मूवीज आती हैं ना, जो चलचित्र आता है, वो कैसे काम करता है, तो उसी तरह काम करता है। उसमें देखिए 1 सेकेंड में बात करें तो 13 से 16 पिक्चर्स आती हैं। अगर जो हमारी पिक्चर्स हुआ, जिसको आप चलचित्र बोलते हैं या मूवी भी बोल सकते हैं, चलचित्र ना, तो इसमें 1 सेकेंड में 13 से 16 पिक्चर्स आती हैं 1 सेकेंड में। सोचिए इतना तेज जब पिक्चर्स आता है, तो हमको लगता है कि जो यह चलती हुई मूवी है ना, यह चल रहा है, पूरा मूव कर रहा है। इसको आप समझ गए होंगे, मतलब कैसे, तो इतना तेज चलता है ना 1 सेकेंड में, कि जो हमारी आंखें होती हैं ना, उसको रीड नहीं कर पाती हैं ना, तो इसलिए हमको ये चलता हुआ दिखाई देता है। अब आते हैं इसके सामंजस्य क्षमता पर, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए जो नेत्र की सामंजस्य क्षमता है ना, अगर आप सामंजस्य क्षमता को कौन डिपेंड करता है किस पर, तो सिलियरी मसल से, यही कंट्रोल करता है कि जो हमारा अगर दूर का हुआ ना, अगर देखिए जैसे अगर समायोजन करना, अगर ये लेंस है ना, ये जो लेंस है ह्यूमन लेंस ना, अगर ये लेंस है, अगर ये सामंजस्य क्षमता अगर इसका देखेंगे, अगर ये अपने से, मान लीजिए आप दूर देख रहे हैं ना, अगर ये अपने से सामंजस्य क्षमता बिठा रहा है, तो यह 6 to 7 mm तक, मतलब इसका जो लेंथ होता है ना, लेंथ यह मतलब ये चौड़ाई, इसको हाँ लेंथ बोल सकते हो, 6 to 7 mm तक कंट्रोल करता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर ये आराम से किसी भी चीज़ को देख रहा है ना, आराम से किसी भी चीज़ को देख रहा है, तो वह 11 से 12 mm तक देखता है। जैसे मान लीजिए कोई पास में है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से अगर देख रहा है, अगर इसको मेहनत करना हुआ लेंस को छोटा बड़ा करने में, तो यह 6 से 7 mm तक घट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आराम से देखना होगा तो 11 से 12 mm तक यह देखता है, मतलब इसका जो ये 11 से 12 mm तक होता है। समझ गए होंगे इसको भी आप। अब बात करते हैं हम, आते हैं थोड़ी सी और बात करते हैं हम, जो नेत्र रोग होता है वे क्या होता है। तो आपको पता होगा 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक जरा